अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कितना कुछ जानती हो, तो आपका एक्सप्लेन सिंपल जवाब होगा कि आप उसके बारे में सब कुछ जानती हो, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपके सामने एक खुला किताब है। आप उसके बारे में सब कुछ जानती हो, जैसे वो क्या पसंद करता है, उसे क्या नापसंद है, वो किन चीज़ों को खाना पसंद करता है, यानी कि उसकी फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पर वो घूमने जाना पसंद करता है, उसकी फेवरेट बुक्स क्या है, उसके फेवरेट गेम्स क्या हैं, वो कौन कौन सा बाइक राइड करना पसंद करता है, कौन सा कार ड्राइव करना पसंद करता है, एवरीथिंग सब कुछ जानती हूँ मैं उसके बारे में। बट रियलिटी क्या है, यही है, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके सबसे क्लोज फ्रेंड्स भी जानते होंगे, जानते ही हैं। तो ऐसी क्या बिहेवियर है आपके पार्टनर के बारे में, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में या एक लड़के के बारे में जो आपको नहीं पता है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और भी क्लोज हो सकती हैं। मानता हूं कि मैं इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर आप इन सब बिहेवियर को समझ गई, जान गई और उस तरह से उसके साथ में ट्रीट करना आपने शुरू किया, तो यकीन मानिए कि आप आज जो उसके लाइफ में हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखोगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या बिहेवियर एक बॉयज़ की, एक लड़के की, जो आपको जानना जरूरी है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सोसाइटी में एक र्यूमर है, एक आवाज़ उठती है कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सजना संवरना पसंद करती हैं, अपने लुक्स के बारे में सबसे ज़्यादा वो ध्यान देती हैं, जबकि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारी सोसाइटी की एक बात है कि लड़के अपने आउटफिट के बारे में, अपने लुक्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। एक लड़का भी अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो वरीड रहता है। वो जब कोई कपड़े पहनता है तो अपने आप को आईने में 100 बार देखता है, अपने लुक्स को बार बार चेक करता है। तो ये जो धारणा है हमारी सोसाइटी की कि लड़के अपने आउटफिट के बारे में, अपने लुक्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उन्हें जो मिल गया वो पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़के भी अपने आउटफिट के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वो वरीड रहते हैं। तो ये सोच गलत है कि लड़के अपने आप को ज़्यादा ध्यान देती हैं, लड़के अपने लुक्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लड़के भी अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात यह है कि सुनी सुनाई बातों पर लड़के यकीन नहीं करते। जब तक वो अपनी आंखों से उन चीज़ों को देख नहीं लेते तब तक उन चीज़ों पर वो भरोसा नहीं करते हैं, जबकि लड़कियां में ऐसा नहीं है। लड़कियां सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं, चाहे वो अपनी आंख से देखे या ना देखे। अगर उसे किसी ने भी कुछ कह दिया उसको, तो वो इन सब चीज़ों को यकीन कर लेती हैं, मान लेती हैं उन सब चीज़ों को, जबकि लड़के ऐसे नहीं होते। सपोज टू भी अगर कोई लड़का आपके बॉयफ्रेंड को जाकर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने देखा कि फला लड़के के साथ में बहुत क्लोज थी, या बाइक में राइड कर रही थी, या उसके साथ घूम रही थी, टाइम एक्सपेंड कर रही थी, हो सकता है कि वो आपको उस बारे में पूछे, कुछ सवाल करे कि उस वक्त में तुम कहाँ थी, किसके साथ में थी। अगर आपने सब कुछ बता दिया तो इट्स ओके। वो हो सकता है कि और क्यूरियोसिटी के लिए वो आपका पीछा करे, वो इन सब चीज़ों को अपने आंखों से देखने की कोशिश करे, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर उसे कुछ नहीं नज़र आता है तो इन सब सुनी सुनी बातों पर वो भरोसा नहीं करेगा। अगर वो कंटिन्यूसली आपको देखता है किसी के साथ में टाइम एक्सपेंड करते हुए, किसी के बाइक में बैठ के जाते हुए, तो हो सकता है कि उसके बाद में वो सवाल जवाब आपसे करे। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी लड़की को उसकी सहेली ने बता दिया कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है फला लड़की के साथ में बहुत चिपक कर बातें कर रहा था, बहुत हंस कर बातें कर रहा था, बस आप क्या करती हो, आप उसके ऊपर में चार्ज करना शुरू करती हो। कौन थी वो लड़की, उससे उतने हंसकर बात करने की क्या थी, उससे उतने चिपक कर बात करने की क्या थी, मैं मर गई थी क्या, फला फला, बहुत सारी बातें। तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा यकीन करती हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि लड़कियां अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में एक लड़के के पास में खुद की सिक्योरिटी को तलाश करती है। तो लड़कियां अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के भी अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो जानते हैं कि मैं भी इनसिक्योर हूँ, मेंटली, फिजिकली नहीं हो। वो अपने आप को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग साबित करते हैं, लेकिन मेंटली वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। जब उसे कोई ज़्यादा बहुत पेन होता है, जब मेंटल बहुत स्ट्रेस होता है, वो भी चाहता है कि अपने उस गर्लफ्रेंड के पास में जाकर, वो प्रिय के पास में जाकर वो अपना टाइम एक्सपेंड करे, उसके साथ में आप थोड़ी सी सहानुभूति लें। तो ये जो मेंटली जो स्ट्रेस है उसको आप दूर करो। वो भी आश्रय चाहते हैं आपसे, मेंटली, फिजिकली नहीं।
फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि एक लड़का हमेशा रिलेशनशिप में प्यार से कहीं ऊंची जगह में रखता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। वो हमेशा चाहता है कि अपने पार्टनर के साथ में जब भी वो रहे, जब भी उससे बातें करे, तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो उसकी है। तो लड़के अपने आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ऊंची जगह में रखते हैं प्यार से। तो जब भी आप उसके साथ में कोई बहस या लड़ाई करती हो तो हमेशा इस बात को ख्याल रखो कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे ठेस ना पहुंचे, उसके आत्मसम्मान को जैसे ठेस ना पहुंचे। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी वो खोते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए जब भी उसके साथ में कोई बहस हो तो उसकी रिस्पेक्ट करके ही उसके साथ बहस करना। देखो, ये सोचना हमेशा गलत होता है कि एक लड़के हमेशा लड़की की शारीरिक आकर्षण, उसके गठन को देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये हमेशा सच नहीं होता है। कुछ कुछ मैटर में होता है कि फर्स्ट अट्रैक्शन में वो आपकी फिजिकल के ऊपर में अट्रैक्ट हुआ हो, लेकिन बाद में जब वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहता हो, अपनी ज़िंदगी आपके साथ में गुजारना चाहता हो, उस वक्त में लेकिन सिर्फ फिजिकल आकर्षण ही उसके लिए सबसे मायने नहीं रखती। आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आप उसके साथ में किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप उसको किस तरह से मेंटली उसको रिलैक्स दे सकते हो, किस तरह से आप उसको खुश रख सकते हो, इन सब सारी चीज़ों को वो बहुत गौर से लेकिन फील करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत हैंडसम स्मार्ट सा लड़का है, वो ऐसी एक नॉर्मल लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है और बहुत दिनों से है। तो इसका ये मतलब तो कहीं ना कहीं है कि वो लड़की में ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, उसका ना फिजिकल उसका अट्रैक्शन है, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बावजूद भी एक वेल स्टेब्लिश्ड लड़का, एक बहुत ही हैंडसम स्मार्ट लड़का उसके साथ में रिलेशनशिप में है। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं वो लड़की उसके मन को छू चुकी है, कहीं ना कहीं वो लड़की उसके दिमाग को वो सुकून पहुंचा सकी है जो वो कहीं पर उसे नहीं मिला हो। तो जब तक आप उसके हार्ट को टच नहीं करोगे, जब तक उसके माइंड को आप वो सुकून नहीं दे पहुंचा सकोगे, तब तक आप उसके बहुत क्लोज नहीं जा सकते। तो लड़के हमेशा फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं किसी लड़की से, ये बात बिल्कुल गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी वो चीज़ें क्लियर कर पाया जो एक लड़के में होती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने की, जब वो लड़का आपका बॉयफ्रेंड हो। और अगर आप इन सब चीज़ों को समझकर उसको फॉलो करती हैं, उसी तरह से उसके साथ में ट्रीट करती हैं, बिहेव करती हैं, तो यकीन मानिए आज वो जितना प्यार आपको करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो आपको तब करेगा जब आप इन सब चीज़ों को मानकर उस तरह से ट्रीट करोगे उसके साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मेरे से एक्सपेक्ट है, क्या जानना चाहते हो, वो भी कमेंट करके आप मुझे पूछ सकती हो। और अपने फ्रेंड के साथ में भी अपने इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, मज़े में रहो। थैंक यू वेरी मच।